इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड इन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए सिंथेसाइज आरएनए, और जो डीएनए के ऊपर आरएनए तैयार होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। नाउ when mRNA synthesize on template strand of DNA having a genetic information of coding strand, that mRNA, if it is eukaryotic, it require processing, क्योंकि जो mRNA DNA के ऊपर तैयार होता है स्पेशली इन यूकैरियोट, वो अभी फंक्शनल नहीं होता है, वो mRNA रेडी नहीं होता है फॉर ट्रांसलेशन। तो वो जो mRNA है अभी नॉन फंक्शनल है, उसको जिसमें फंक्शनल बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ mRNA। सो बाय ट्रांसक्रिप्शन RNA which is produced in eukaryote require processing, while RNA which is formed in bacteria by transcription does not require processing। ऐसा क्यों है कि जो mRNA तैयार होता है यूकैरियोट में उसका प्रोसेसिंग जरूरी क्यों है? यूकैरियोट में जो जीन्स होते हैं उनको स्प्लिट जीन्स कहा जाता है, बिकॉज on that genes coding as well as non coding, यहाँ पर देखो एक्सॉन और इंट्रॉन लिखा है। एक्सॉन्स आर कोडिंग सीक्वेंसेस और कोडिंग रीजन एंड इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग रीजन। दैट्स व्हाई in this eukaryotic DNA, when mRNA synthesize, that mRNA also shows regions like exon and intron। लेकिन जो mRNA बैक्टीरिया में फॉर्म होता है वो बैक्टीरियल mRNA में इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स नहीं होते हैं, बिकॉज ऑन देयर जीन ओनली एक्सॉन्स आर देयर, नो इंट्रॉन्स। तो जो mRNA बैक्टीरिया में तैयार होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सारे कोडिंग रीजन्स ही होते हैं और इसीलिए उसको प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई mRNA which is formed by transcription ready for translation। लेकिन जो बैक्टीरिया का mRNA है और इन प्रोकैरियोट लाइक ई कोलाई mRNA लास्ट not more than few seconds, but in eukaryote mRNA lasts for several hours। अब eukaryote में different type of RNA transcribed from DNA are called primary transcript। तो ये जो primary transcript होते हैं they are non-functional because on that primary transcript both coding and non-coding sequences are present। Coding sequences are called exons and non-coding sequences are called introns। अब ये जो नॉन फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट है इंट्रॉन्स होने के कारण वो अभी नॉन फंक्शनल है, उनके ऊपर खाली एक्सॉन्स होना जरूरी है। ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस शुड प्रेजेंट ऑन दैट फंक्शनल mRNA। तो ये जो अभी नॉन फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट है दे अंडरगो चेंजेस एंड दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग और मैचुरेशन ट्रांसक्रिप्ट बिकम फंक्शनल। मतलब अगर RNA का, इसको हम HNRNA बोलते हैं, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA, उसका प्रोसेसिंग होने के बाद उसको हम mRNA बोलेंगे। दैट mRNA बिकम फंक्शनल एंड रेडी फॉर ट्रांसलेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नाउ दिस heterogeneous nuclear RNA or HNRNA undergo processing or maturation, and when processing is there it involves 3 steps।
The three steps are capping, telling and splicing. So after capping, telling and splicing, that hnRNA become functional mRNA. First step in a processing is capping. अब कैप जो है वो हेड रीजन के तरफ रहेगा और हेड रीजन मतलब mRNA का 5 प्राइम एंड, राइट? सो कैपिंग is an initial step in RNA processing. Okay? As nascent RNA molecule reach to length of 25 to 30 nucleotide, there is a capping. जो नया RNA molecule तैयार हुआ है, it reach to length 25 to 30 nucleotide, there is a capping. As I told you, capping always occurs at 5 prime end of mRNA. What happened during capping? At 5 prime end, there is a addition of methylated guanosine triphosphate. ये देखो यहाँ पर ये जीन है, स्प्लिट जीन है, showing exon and intron. By transcription, here there is a synthesis of hnRNA. This RNA also shows exons and introns. Now processing begins and first step capping is there. Here capping is at 5 prime end and during capping there is a addition of methylated guanosine triphosphate at 5 prime end of RNA. Cap protect from degradation and assist in ribosome binding during translation. तो ये जो कैप है वो प्रोटेक्टिव होती है. कैप प्रोटेक्ट करती है mRNA को फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड ऑल्सो असिस्ट, ये mRNA को हेल्प करती है. कहाँ पर हेल्प करती है? कि इसका जो राइबोसोम के साथ में बाइंडिंग होता है, क्योंकि राइबोसोम इज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये जो mRNA है वो राइबोसोम के तरफ जाता है, उसको अटैच्ड होता है. तो ये जो mRNA का बाइंडिंग है राइबोसोम के साथ, वो होने के लिए भी कैपिंग जरूरी है. ओके, नाउ सेकंड स्टेप इज अ टेलिंग. तो अगर कैपिंग 5 प्राइम एंड पे हो रहा है तो ये जो टेलिंग है वो होगा 3 प्राइम एंड पे. टेलिंग मीन्स व्हाट? देयर इज अ polyadenylation. So what is polyadenylation? So during tailing, as I explained you, it takes place at 3 prime end. There is addition of, वहां पर एडिशन होता है किसका? 200 to 250 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स. मतलब 3 प्राइम एंड पे एडिशन होता है नियर अबाउट 200 to 250 A nucleotide and it is called polyatel. So polyatel present at 3 prime end of mRNA. This tail also protect mRNA from degradation and aids in export of the mature mRNA into cytoplasm. ये जो सारा प्रोसेसिंग हो रहा है that occur in the nucleoplasm, और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद जब mRNA, इसको मैच्योर mRNA बोलेंगे, that is released in the cytoplasm. So tail also protect mRNA from degradation and aids in export of mature mRNA into cytoplasm. फिर जो स्टेप है that is a splicing. स्प्लाइसिंग में क्या होता है? हमने देखा है कि exons and introns are present. So splicing removes intervening non-coding sequences of gene and join protein coding sequences. तो एक्सॉन के बीच में जो इंट्रॉन्स है
वो रिमूव होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग. So introns are removed and exons are joined in a definite sequence by DNA ligase. तो जैसे इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं वहां पर गैप आती है, तो वो गैप नहीं रहेगी क्योंकि दो जो फिर एक्सॉन्स आते हैं उनको जोड़ने का काम एंजाइम करता है एंड दैट एंजाइम इज डीएनए लाइगेज. सो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइन्ड इन अ डेफिनेट सीक्वेंस बाय डीएनए लाइगेज. This enable translation of mRNA into protein. तो because of splicing जैसे exons एक साथ में जुड़ जाते हैं by DNA ligase, अब ये जो mRNA बना है वो ट्रांसलेशन कर सकता है. That means it is ready to synthesize protein. In splicing, special enzymes are required which are called as spliceosome. Fully processed hnRNA is now called mRNA. This mRNA is transported out of the nucleus through nuclear pore for translation. अब ये जो mRNA मैच्योर हो चुका है after capping, tailing and splicing. Now this mRNA is transported out of the nucleus. वो न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा and release in the cytoplasm and move toward the ribosome, which is the site for protein synthesis. Now this is the last slide which shows primary transcript and spliced or matured mRNA. So here it is primary mRNA transcript showing exon, intron, coding and non-coding sequences are there. Now it undergo capping, tailing and splicing, that is processing. And during processing, capping is there. At 5' end, there is addition of methylated guanosine triphosphate. Then at 3' end, here it is polyatyl, addition of 200 to 250 A nucleotides. Then splicing where introns are removed. यहाँ पर देखो सिर्फ हमको एक्सॉन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर इंट्रॉन्स नहीं है. तो अब ये हो गया मैच्योर mRNA रेडी फॉर ट्रांसलेशन. यहाँ पर कुछ UTR है at 5' end as well at 3' end. UTR means what? So this UTR are untranslated region, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है. So untranslated regions present at 5' end as well as 3' end of mRNA.